हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, यानी 12 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, ठीक है ना। इसमें जितने भी प्रश्न बने हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हैं जीके जीएस में, सभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आप और चैनल पर अपना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक नए वीडियो का अपडेट आपके पास पहुँचती है, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा, ठीक है। और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनका भी एग्जाम आगे होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए पहले कहाँ से प्रश्न कितना बना है, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा बन रहा है स्टैटिक जीके से 6 प्रश्न बन रहा है, ठीक है। साइंस से 1 प्रश्न बन रहा है, इकोनॉमिक्स से 1 प्रश्न है, पॉलिटी से 3 प्रश्न बना है, ठीक है। और आगे देखते हैं। देखिए करंट अफेयर्स भी दो प्रश्न बन रहा है, वो भी 2022 का बन रहा है, ठीक है ना। जो भी 2022 का करंट अफेयर्स है वो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए जियोग्राफी से 3 प्रश्न बने और हिस्ट्री 6 प्रश्न, यानी हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है और स्टैटिक जीके का, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 24 प्रश्न मिले हैं जीके जीएस के, ठीक है। उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए और देखते हैं रीजनिंग में कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हैं। देखिए रीजनिंग में बना है जो कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 प्रश्न बन रहा है, एनालॉजी से 1 प्रश्न, सीरीज से 2 प्रश्न, मिसिंग नंबर से 1 प्रश्न, सिलोलॉजी से 2 प्रश्न, ठीक है। आगे है ये सीटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न, क्लासिफिकेशन से 1 प्रश्न और आकृति से 1 प्रश्न और सन्निहित आकृति यानी जो छुपा होता है उससे 1 प्रश्न बना है, ठीक है। मैथ में देखते हैं, ठीक है। आगे और इसमें और है। देखिए दर्पण से 1 प्रश्न बना और ऑर्डर सीक्वेंस से, ठीक ना, उससे 1 प्रश्न। मैथ में देखते हैं। देखिए मैथ में जो है नंबर सिस्टम से 1 प्रश्न बन रहा है, एलसीएम एचसीएफ से 1 प्रश्न आ रहा है। ये डेली यही चल रहा है, ठीक है ना। देखिए सिंप्लीफिकेशन से 1 प्रश्न बन रहा है और एवरेज औसत से 1 प्रश्न और रेशियो से भी 1 प्रश्न और प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न। इसका पैटर्न नहीं चेंज हुआ है मैथ का, ठीक है। देखिए परसेंटेज का 2 प्रश्न बना है और डिस्काउंट का 1, SICI का 2 प्रश्न, टाइम एंड वर्क का 2 प्रश्न, 2D 3D का भी 1 प्रश्न बना है, ठीक है। और DI का 1 प्रश्न, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एकदम जीके जीएस से, ठीक है ना। इसमें बस जीके जीएस का ही एनालिसिस है, ठीक है। इसमें जीके जीएस के बस प्रश्न है, ठीक है। देखिए पहला दिया था शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र अकेला क्वालिफाई खिलाड़ी कौन थे। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र अकेले क्वालिफाई खिलाड़ी कौन थे, तो ये थे आरिफ खान, ठीक है ना। देखिए करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो कि 2022 का है। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। ये मुंबई में 1867 में, ठीक है ना। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुआ था 1867 में। देखिए ये प्रश्न 2 से 3 शिफ्ट में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ये रिपीट हो रहा है। देखिए ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है ना। भारतीय सीमा पर सड़क कौन बनाता है। भारतीय सीमा पर सड़क कौन बनाता है, तो ये BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे फातिमा शेख का संबंध किससे है, तो फातिमा शेख जो है एक अध्यापिका है, ठीक है ना। वो एक अध्यापिका हैं जो कि महिला हैं, ठीक। चलिए आगे है देश में उत्पादित वस्तुओं पर कर। देश में उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं उस पर कौन सा कर लगता है, तो उत्पादन शुल्क लगता है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व कैसे मापते हैं, तो ये कैसे मापते हैं। देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर बट्टा व्यक्तियों की संख्या से, ठीक है ना। प्रति वर्ग किलोमीटर बट्टा व्यक्तियों की संख्या से, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है पद्मावत किसने लिखी। पद्मावत पुस्तक किसने लिखी, ये मलिक मोहम्मद जयासी ने लिखा है, ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन ये है मंत्रा शास्त्र। देखिए मंत्रा शास्त्र दिया था कि मंत्र शास्त्र दिया था, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मंत्रा शास्त्र दिया होगा तो शंकराचार्य ने लिखा था, और मंत्र शास्त्र और होगा तो ये मराठी भाषा में गोविंद प्रभाकर, ठीक है, गोविंद प्रभाकर भावे द्वारा लिखा गया था, ठीक ना, प्रभाकर भावे द्वारा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है 2021 में पद्म श्री किन्हें मिला था, ठीक है। इससे प्रश्न आया था पद्म श्री से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का प्रवेश कहाँ से होता है, ठीक ना। तो इसका उद्गम जो होता है भूमध्य सागर से होता है और इसका प्रभाव जो होता है सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर होता है, उत्तर भारत में। देखिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इधर हिमाचल प्रदेश, इस साइड में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये तबला वादक है, ठीक है ना, ये तबला वादक थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15
फूल फूल के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो फूल के आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है ना। देखिए साइंस का क्वेश्चन ये एक आया था बस, ठीक है। और देखिए 16 नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड में T20 में भारतीय टीम के कप्तान कौन बने थे? जो नवंबर 2022 में T20 सीरीज का आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में, उसके कप्तान, भारतीय टीम के कप्तान कौन बने थे? तो ये हार्दिक पांड्या बने थे, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर से। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद 23 संबंधित। देखिए जितने भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं सब हमारे यूट्यूब चैनल पे कराया जा चुका है, ठीक है ना। जो कि एक भी प्रश्न जो है अनुच्छेद से संबंधित हमारे क्लास के बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। देखिए केरल के नववर्ष को क्या कहा जाता है? केरल में जो नववर्ष मनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है बिशु, ठीक है ना। दब्बू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दब्बू नृत्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है एलपीजी स्कीम पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। देखिए एलपीजी स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है ना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है 1773 से 1785 के बीच गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। 1773 से 1785 के बीच गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग्स है। देखिए गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्न बन रहा है, ठीक है ना। कल पूछा था स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये चक्रवर्ती गोपालाचारी थे, ठीक है ना। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 22 लौह स्तंभ कहाँ पर है? तो ये मेहरौली में है। लौह स्तंभ कहाँ पे है? मेहरौली में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है सुप्रीम कोर्ट का संबंध किस अनुच्छेद में है? ठीक है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट का संबंध जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 124 में है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो है उल्लेख दिया है अनुच्छेद 124 में, और अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का है, ठीक है ना। अनुच्छेद 214 में जो है हाई कोर्ट है और अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट है। और क्वेश्चन नंबर 24 है पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? पुरंदर की संधि जो हुआ था 1665 में राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ था, ठीक ना। पुरंदर की संधि 1665 में राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये खत्म होता है, ठीक है। देखिए सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का शाम को मिल जाएगा आपको, और इससे संबंधित जितने प्रश्न बने उसके लिए इस पर क्लास चलेगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।